नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बाजू में बेल आइकॉन है वो भी दबा दें। हम यहाँ पे रोजाना निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बताते हैं और जो हमारा ट्रेड बना है वो कहाँ से बना है और किस हिसाब से बना है वो हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। यानी आज का ट्रेड क्या था, हम बैंक निफ्टी का ही बताते हैं जो हम वहाँ पे शेयर करते हैं टेलीग्राम पे। तो वो ट्रेड किस तरह से बने थे, हमने किस तरह से दिए और उसमें किस तरह से उसका परफॉर्मेंस दिया वो हम बताएंगे। और उसके बाद आप अपने हिसाब से किस तरह से ट्रेड ले सकते थे वो भी हम यहाँ पे बताएंगे, जिससे आपका जो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिलहाल जो आप लर्निंग बेसिक में है और पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप थोड़ा एडवांस नॉलेज ले सकते हैं। इस हिसाब से हम यहाँ पे जो आज के ट्रेड बने तो किस पोजीशन में बने और कहाँ पे बने वो हम बताते हैं, जो हम लेवल देते हैं उसके हिसाब से। हम आपको कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लेवल देंगे, लेकिन हम यहाँ पे चर्चा सिर्फ बैंक निफ्टी की करते हैं, निफ्टी की नहीं करते। आज का हमारा ट्रेड क्या था वो भी हम यहाँ पे बताएंगे और वो हमने किस आधार पे बाय किया था दिया था वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट है, कैश का चार्ट है, फ्यूचर का नहीं है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, जो प्रीवियस हाई था उसके आसपास ही ओपनिंग हुआ था और उसके बाद आप देख सकते हो जो फर्स्ट रेसिस्टेंट था वहां तक गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट रेसिस्टेंट था, जो हमने कल कोई वीडियो नहीं बनाया था तो हमने लेवल नहीं दिए थे, लेकिन आज हम आपको देंगे कल के रेसिस्टेंट, पिवट और सब कुछ देंगे, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। और ये अप ट्रेंड लाइन है, तो उसके हिसाब से सुबह से ही हमको लग रहा था कि मार्केट पॉजिटिव ही रहने के चांस है, नेगेटिव नहीं जा सकता। ऐसा तो हम नहीं बोलते, लेकिन उसका जब तक ये प्रीवियस हाई है उसे ब्रेक नहीं कर लेता और अप ट्रेंड से डाउन नहीं चला जाता तब तक नेगेटिव नहीं जा सकता। वो साफ था, लेकिन यहाँ से कितना बढ़ेगा उसका कोई अंदाजा नहीं था, नहीं भी बढ़ सकता था, उसी के आसपास इसी रेंज में भी रह सकता था। तो हमने ट्रेड किस तरह से दिया, जैसे कि यहाँ पे हमने सेकंड कैंडल में भी ट्रेड नहीं दिया, यहाँ पे भी हमने ट्रेड नहीं दिया। तो हमने ट्रेड कहाँ पे दिया है वो भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तकरीबन 9:35 के आसपास हमने पहला ट्रेड दिया है, जब हमने 30,400 का कॉल बाय करने को बोला था। तो वो हमने दिया था, वो यहाँ पे दिया है, आपको देख सकते हैं इस कैंडल में हमको यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल के जो पैटर्न है उसके हिसाब से लग रहा था कि उसके अगली के पैटर्न जो इसे इसका जो हाई है उसे क्रॉस कर लेता है तो इजीली पॉजिटिव साइड जा सकता है। लेकिन कितना पॉजिटिव साइड जाएगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन हम यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट लेने की ट्राई करेंगे और ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बना है। हम यहाँ पे आपको फ्यूचर के चार्ट में ही बता देते हैं, फ्यूचर नहीं सॉरी कॉल के चार्ट में बता देते हैं। ये आप देखेंगे 9:35 में आप उसका हाई देख सकते हैं, उसका है 237 इसका हाई है। हम यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम कोई कलर, ये ब्लू कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसका हाई यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसका हाई देखते हैं, सॉरी यहाँ पे तो 237 हाई है इसका। हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे आप नोट करना, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो हाई है वो नोट करना, जब हम इस कैंडल पे कर्जर को मूव करेंगे तब आप देख लेना। देखो 237 का हाई है, तो इस कैंडल में 240 को क्रॉस किया तो हमने उसे बाई करने की सलाह दी है, यानी 9:40 को, और वहाँ पे उसका हाई 242 ही है और लो 225 है। तो लो के बारे में हमने नहीं बोला, यहाँ से ओपनिंग होने के बाद सीधा लो के यहाँ से क्लोजिंग होने के बाद नीचे गया था, उसके बाद उसने 242 क्रॉस किया, इसी के बाद 240 क्रॉस किया तो यहाँ पे बाय आया है। तो ओपनिंग होने के बाद सीधा नीचे गया था इस कैंडल में। आप जो लाइव ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा। तो 240 को क्रॉस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 255 और 256 का उसने हाई लगाया, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, 15 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिला है। और हमारा टारगेट 250 का था, यानी फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट था और 259 का था। आप यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे रेसिस्टेंट है 261 से, यानी इसी हिसाब से हमने 259 का रखा था। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 257 का हाई था, तो हमने 259 के आसपास सेकंड टारगेट रखा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो आप फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर सकते थे, यानी 10 पॉइंट का छोटा सा प्रॉफिट ले सकते थे। उसके बाद कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं बना। उसके बाद हमने जो ट्रेड शेयर किया था वो 10:10 के बाद था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई उसके बाद 10:10 के बाद हमने बैंक निफ्टी फ्यूचर का ट्रेड दिया। हमने क्यों फ्यूचर का ट्रेड दिया वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कॉल से ज़्यादा बेहतर उसमें रिटर्न मिलता है, तो हमने फ्यूचर का ट्रेड दिया और फास्ट रिजल्ट मिलता है, तो इस हिसाब से हमने फ्यूचर का ट्रेड दिया। और आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने दिया था बैंक निफ्टी फ्यूचर का कॉल दिया था तकरीबन 10:13 के आसपास दिया था, यानी 10:10 की जो कैंडल ओपनिंग हुई उसमें हमने ये ट्रेड दिया था। और हमने बाय बोला था 30,440 को क्रॉस करता है तो बाय करे, और सेल करना है तो 339 को, ये हमने फ्यूचर का बोला था। तो हम फ्यूचर का देखेंगे 10:13 के आसपास का, तो 10:13 के आसपास आप देखते हैं तो आपको इस कैंडल में मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली उसने क्रॉस किया है 30,000, और इसका लो आप देखेंगे 30,425 और उसने यहाँ पे 30,440 को क्रॉस किया है, तो यहाँ पे बाय मिला है। तो आप यहाँ इसके सेकंड कैंडल में आपका टारगेट जो हमारा था 30,510 का टारगेट था, लेकिन 30,509 का उसने यहाँ पे जो 10:15 की कैंडल है वहाँ पे उसने ले लिया, और हमारे जो हमने 3 टारगेट दिए थे वो यहाँ पे डन हो चुके हैं। तो वो आप देख सकते हैं 30,510 का जो टारगेट था वो डन हो गया। आप सेकंड जो टारगेट था तो वो उसी कैंडल में डन हुआ था, और उसके बाद के कैंडल में थर्ड टारगेट डन हुआ है। तो हमने किस आधार पे दिए थे तो हम आपको ये भी बता देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे तो एक बार रेसिस्टेंट को उसने क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इस कैंडल का लो था, यानी जो ये सारी कैंडल है उसमें इस कैंडल का जो लो था उसे एक कैंडल इसका 10:05 की कैंडल है उसका लो ब्रेक नहीं कर पाई, और इसका जो हाई होगा यानी इस कैंडल का जो हाई है इसे क्रॉस करता है तो ये रेसिस्टेंट को फिर से क्रॉस कर लेगा। और हमको अनुमान था कि जो रेसिस्टेंट को क्रॉस कर लेता है तो जो इसका प्रीवियस हाई था उसके आसपास तो जा ही सकता है, यानी इसके यहाँ के आसपास जा सकता है। तो उसमें आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर में तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन कॉल में आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पे दिया था, और उसके बाद जो यहाँ पे आपने जो ट्रेड लेके खड़े भी रहे हम तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह देते हैं कि हमारे छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे जो खड़े रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ था तो आप देखते हैं तो अच्छा प्रॉफिट मिला है। लेकिन हमारे हिसाब से हमारी जो गिनती है उसके हिसाब से जब तक वो सेकंड जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल का लो, इस कैंडल ने यहाँ पे आप देखेंगे इस कैंडल ने लो किया है, लेकिन ये भी इस कैंडल का जो लो है इसके ऊपर के कैंडल का जो लो है तो वो ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से रेसिस्टेंट लेने की कोशिश किए। तो इस कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर आप फिर से ट्रेड ले सकते थे, यानी 11 बजे के कैंडल में आप देखेंगे कि 11 बजे जो आपके फ्यूचर में फिर से ट्रेड लेना है तो 11 बजे के आसपास की कैंडल में आप देख सकते हैं 11 बजे की कैंडल में इस कैंडल का जो हाई है उसके प्लस यानी 30,473 के प्लस आप फिर से ट्रेड ले सकते थे। और आप यहाँ पे देखेंगे तो रेसिस्टेंट को इसने क्रॉस किया है 30,472 का जो रेसिस्टेंट था उसे क्रॉस किया, तो यहाँ पे आपका फिर से ट्रेड बनता है। तो यहाँ से आपने ट्रेड लिया है तो आपका तो स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी देर आपको वेट जरूर करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा मूव मिला है। 30,550 हो गया है जब यहाँ पे अपने 30,470 यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,473 है, यानी 30,475 के प्लस आप बाय करते हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला है। आप यहाँ पे देखेंगे बराबर उसी कैंडल में तो आपको 20-30 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिला है। उसके बाद की जो आप कैंडल देखते हैं तो आपको 80 पॉइंट का, यहाँ पे आपको 80 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। फिर भी आप बने रहते हैं, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट जो रहता है इसको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आप लगा के आपको जो इस कैंडल की लो है इसके आधार पे आप क्या इस कैंडल की लो के आधार पे आप ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहते हैं तो आपको यहाँ पर जो सेकंड रेजिस्टेंट है वहाँ तक का
प्रॉफिट आप ले सकते थे। और इसके बाद भी आप जो लेना चाहते हैं तो आप ऊपर तक आप देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना है। लेकिन इसके इस तरह के प्रॉफिट लेने होंगे तो आपको ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस जरूर रखना है। तो यहाँ पे कोई ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस नहीं हुआ। ईएमए के आप 21 ईएमए को भी ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 21 ईएमए भी है हमारी, आप देख सकते हैं। उसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया, तो यहाँ पे आप पोजीशन बनाए रख सकते हैं। ट्रेंडिंग बराबर है, लेकिन आप जो ट्रेंडिंग देखेंगे तो यहाँ पे हो गया, यानी 30,000 यहाँ पे आप देखेंगे इसका लो 30,731 इसका लो है। तो 30,730 के नीचे जाता है तो आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे आपका एग्जिट हुआ है, यानी 3 बजे के आसपास एग्जिट हुआ। जो आप ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस करके खड़े रहे हैं तो यहाँ पे आपका ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और आप जो हमारे इस के आधार पे देखते हैं तो भी आपका तकरीबन यहाँ पे आपका ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस जो 30,790 है वहाँ पे हिट हुआ है। तो इस हिसाब से भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपको थोड़ा समझना होगा, जैसे कि फर्स्ट रेसिस्टेंस को कैश में उसके ऊपर रहा तो हमने यहाँ पे फ्यूचर में भी इसका ट्रेड लिया। लेकिन आप इस आधार पे ट्रेड में कॉल साइड जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा तो नहीं हो रहा। जब तक इसने यहाँ पे बहुत बड़ा मूव नहीं दिया तब तक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा मूव मिला है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो भी कोई ज़्यादा मूव नहीं मिला। जो 11 बजे हमने 11 बजे के आधार पे भी बाय किया होता तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा मूव आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप जो बाय करते हैं तो 240 पे बाय करते हैं तो यहाँ पे 249 और 250 यानी 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, जो हमको पहले ही मिल चुका था। तो यहाँ पे कोई ट्रेड लेने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही थी हमको। यहाँ पे भी आप लेते हैं जो 235 में तो भी आप देखेंगे 248, यानी यहाँ भी 10 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिलता है। तो इसके हिसाब से जब यहाँ पे 10 पॉइंट मिल रहा है तो यहाँ पे 60 या 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये बैंक निफ्टी फ्यूचर फायदे का सौदा होता है, तो उसमें बैंक निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करना अच्छा रहेगा। तो इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी फ्यूचर का आपको थोड़ा बोलेंगे। बैंक निफ्टी फ्यूचर जो आपके पास थोड़ा कैपिटल है, कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए, 50,000 के आसपास भी कैपिटल है तो आप सेफ ट्रेडिंग करें। जो कम मार्जिन में आपको जो ट्रेड करना है तो ना करें। आप 50,000 अभी फिलहाल 50,000 में आप बैंक निफ्टी फ्यूचर का एक लॉट बाय और सेल कर सकते हैं इंट्राडे में। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपको कॉल या पुट के कंपैरिजन में। आप 5 लॉट जो कॉल या 5 लॉट पुट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। इसके जो बैंक निफ्टी के में इतना रिस्क नहीं रहता, जैसा कि आप फ्यूचर में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। ऑप्शन में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है क्योंकि उसमें मूव ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई जल्दी से स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। लेकिन आप जो कॉल में देखेंगे तो आप देखेंगे तो बहुत बार यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बार आपके ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो भी आपको इतना बड़ा भी मूव मिला है तो यहाँ पे भी रिस्क रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है यहाँ पे। तो इस हिसाब से भी आपको थोड़ा समझ के जो आप इसमें करते हैं ऑप्शन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, तभी आप देख सकते हैं ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम आपको कल के लेवल बता देते हैं, कल आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये फर्स्ट रेसिस्टेंट, सेकंड रेसिस्टेंट और थर्ड रेसिस्टेंट तक हमारे सारे टारगेट डन हुए हैं, लेकिन इसकी जो रेंज है उसको क्रॉस किया है तभी ट्रेड लें। जो आपको लेवल बताते हैं कि इस लेवल को क्रॉस करता है तो बाई साइड जा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ी समझ रखनी होगी। आपको थोड़ा प्रीवियस डे के हिसाब से भी देख सकते हैं कि प्रीवियस हाई को उसके क्रॉस करके और जो अप ट्रेंड है उसके प्लस रह रहा है, प्रीवियस हाई के प्लस रह रहा है, तो आप इस हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आपको थोड़ा समझना होगा, आप ऐसे ट्रेड ना करें कि मार्केट बहुत प्लस हो गया तो यहाँ से नीचे ही जाएगा। तो इस तरह की गलतफहमी ना रहे कि मार्केट प्लस है तो नीचे जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट के जिस लेवल पे वहाँ पे जहाँ पे खड़ा है वहाँ से उसके प्लस जाने के चांस ज़्यादा है और नेगेटिव जाने के चांस ज़्यादा है, उसके लेवल के आधार पे नक्की किया जाता है। आपके इमोशनल के आधार पे नक्की नहीं होता कि मार्केट प्लस होगा या मार्केट नेगेटिव होगा। अब हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कल के लिए जो हम आपको बताएंगे। हम यहाँ पे चार्ट पे आज से बताएंगे, हम यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि आप यहाँ पे
जो हम लेवल बताते थे उसमें टेक्निकल मिस्टेक है और वो नहीं सॉल्व हो रही, बार बार ये टेक्निकल आ रही। तो हम इसके लिए आपको कल के जो हम लेवल बताएंगे, यानी टॉपर सेंटर लाइन है, पिवट पॉइंट है, बिलो सेंटर लाइन है, वो हम यहाँ पे चार्ट पे ही आपको बताएंगे, कल के लिए बताएंगे। यानी 10 तारीख के लिए आपको यहाँ पे जो लाइन है अभी ड्रॉ होके आ जाएगी, तो हम वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। हम पहले ये निकाल देते हैं, बराबर है। और अब कल के लिए हम आपको यहाँ पे ओपन करके बता देते हैं कल के लेवल। आप देखेंगे कल के लेवल है सारे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इस जगह पे ये सारे लेवल कल के लिए हैं, आज के लिए नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा है टुमारो सीपीआर, तो उसमें आपको जो कल के लेवल दिख रहे हैं तो ये सारे कल के लेवल हैं। तो अप ट्रेंड की लाइन है, कप ट्रेंड है 30,758। हम यहाँ पे आपको थोड़ा छोटा करके बता देते हैं। हम यहाँ पे आपको 2 सपोर्ट तक का बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 सपोर्ट तक का मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम पहले आपको पिवट बता देते हैं। पिवट है 30,614 का पिवट पॉइंट पिवट है, और टॉपर सेंटर लाइन है 30,661, और जो बिलो सेंटर लाइन है 30,566 है, बराबर है। और जो डाउन ट्रेंड है वो है 30,518, और उसके पहले डाउन ट्रेंड से पहले आएगा फर्स्ट सपोर्ट आ जाएगा 30,421, और प्रीवियस लो है 30,326, और उसके बाद है सेकंड सपोर्ट है 30,133, और थर्ड सपोर्ट है 29,941। तो ये तो हो गए सपोर्ट। अब हम आपको उसके ऊपर की साइड देखेंगे। जो टॉपर सेंटर लाइन हमने आपको बताया 30,661 है, और फिलहाल जो क्लोजिंग है वो टॉपर सेंटर लाइन के प्लस है, और अप ट्रेंड है 30,758। यानी कल ओपनिंग जो अप ट्रेंड के प्लस होती है तो ऊपर जा सकता है, लेकिन प्रीवियस हाई को क्रॉस करे तभी ऊपर जाएगा। और जो अप ट्रेंड है प्रीवियस हाई के ओपनिंग गैप अप ओपन भी होता है, और प्रीवियस हाई के आसपास ऊपर जाने के बाद वो नीचे की ओर आ सकता है, और टॉपर सेंटर लाइन तक नीचे की ओर आ सकता है। टॉप यहाँ तक नीचे आ सकता है जो ऊपर साइड जाएगा तो भी। और जो नीचे की साइड का हम आपको बता दें, बैंक निफ्टी जो नीचे को बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक किया है तो डाउन ट्रेंड तक वो सपोर्ट ले सकता है, लेकिन डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लिया तो फर्स्ट सपोर्ट और उसके बाद प्रीवियस लो तक नीचे जा सकता है। तो हमने आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया भी दे दिया कल क्या हो सकता है, लेकिन कल जो मार्केट ओपन होगा इसके आधार पे ही हम अनुमान लगाते हैं। अभी फिलहाल कोई अनुमान नहीं लगा रहे, सिर्फ हमने आपको एक समझने के लिए बता दिया। तो अप ट्रेंड है 30,758, और हम यहाँ पे आपको थोड़ा बता देते हैं। और प्रीवियस आया 30,807, और उसके बाद रेसिस्टेंस हम देखते हैं तो फर्स्ट रेसिस्टेंस है 30,902, और सेकंड रेसिस्टेंस है 31,095, और थर्ड रेसिस्टेंस है 30,382। तो इस तरह से हमने आपको रेसिस्टेंट और बता दिए जो, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका भी पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको लेवल भी मिल जाएंगे और सब कुछ मिल जाएगा। तो अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के तो आपको बता दिए, हम यहाँ पे 15 मिनट कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आपको समझने में, देखो यहाँ पे आपको समझने में अच्छा रहेगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब हम आपको बैंक निफ्टी के लेवल बैंक निफ्टी के तो लेवल बता दिए, अब निफ्टी के लेवल बता देते हैं हम यहाँ पे। तो निफ्टी के भी हम कैश के ही बताएंगे, हम फ्यूचर के भी बता सकते हैं। अब चार्ट पे हम हमारी सिस्टम में तो फ्यूचर के भी बता सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्यूचर के नहीं बताएंगे। हम यहाँ पे जो लेवल बताएंगे वो सिर्फ कैश के बताएंगे। इसके आधार पे आप फ्यूचर में ट्रेड जरूर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको लेवल बताएंगे। यहाँ पे आप निफ्टी के देख सकते हैं लेवल जो कल के लिए होंगे। फिर भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, पिवट है 30,509, और टॉपर सेंटर लाइन है 30,519, और बिलो सेंटर लाइन है 30,499, और डाउन ट्रेंड है 30,489, और फर्स्ट सपोर्ट है 30,469, और प्रीवियस लो है प्रीवियस लो है 30,449, ये प्रीवियस लो है। और जो फर्स्ट सेकंड सपोर्ट है 30,405 है, और थर्ड
सपोर्ट हम देखते हैं तो 30,370 है। अब हम रेसिस्टेंस देख लेते हैं और अप ट्रेंड और प्रीवियस हाई भी देख लेते हैं। अप ट्रेंड है 30,539, ये लाइन आप देख सकते हैं 30,539 है। और उसके बाद प्रीवियस हाई है, वो है 30,000। यहाँ पे थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। प्रीवियस आए 30,548, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा सा लाइन है। तो 30,548 प्रीवियस आए, जो इसे क्रॉस करता है तो कल भी पॉजिटिव जा सकता है। और फर्स्ट जो हमको मिलेगा रेसिस्टेंट वो में होगा 30,568 और सेकंड रेसिस्टेंट है 30,600 और थर्ड रेसिस्टेंट है 30,668। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल। तो हमने आपको बता दिया कि आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको साफ कर देना चाहते हैं, जो आप पॉजिटिव जाना चाहते हैं तो प्रीवियस हाई को क्रॉस करें तो भी पॉजिटिव जा सकते हैं। तो गैप डाउन ओपन होता है, आप सोच लो कि गैप डाउन ओपन हुआ है, फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ है और इतना गैप डाउन ओपन होना है यानी 30,472। हम यहाँ पे सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम किस तरफ जाएंगे तो वो भी हम यहाँ पे बता दें। जो यहाँ पे ओपनिंग होता है, इस एरिया में ओपनिंग होता है, तो आप जो फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर लेता है तो प्रीवियस लो तक आपका टारगेट लगा के ट्रेड कर सकते हैं। और जो यहाँ से ओपनिंग होने के बाद और डाउन ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है तो आपका फर्स्ट टारगेट बिलो सेंटर लाइन, उसके बाद पिवट और उसके बाद टॉपर सेंटर लाइन। लेकिन इसके बीच जो ट्रेड कर रहा है यानी टॉपर सेंटर लाइन, पिवट और बिलो सेंटर लाइन के बीच में ही ट्रेड करता है तो आप ट्रेड ना ले। हम आपको ये सलाह देंगे जब तक ये टॉपर सेंटर लाइन और बिलो सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक आप वेट करेंगे ट्रेड का। और जो टॉपर सेंटर लाइन को क्रॉस कर लेता है तो आपका टारगेट अप ट्रेंड तक लगा सकते हैं और अप ट्रेंड को क्रॉस करने पर आप प्रीवियस हाई और प्रीवियस हाई को क्रॉस करने पर रेजिस्टेंस तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और आपको टाइम देखना होगा कि आप किस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा आपको मददरूप हो जाएगा कि आप किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।